जी हाँ, स्वागत है आपका। तो इसके पिछले वीडियो में अब तक हमने एनाटॉमी के 180 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोस को आप देखकर और प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी दिए गए क्वेश्चंस हैं सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। फर्जी एक भी प्रश्न इसमें नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 181 की बात करें। कौन सही सुमेलित नहीं है ये बताना, थोड़ा ध्यान रखना है। लंबी हड्डी टिबिया या छोटी हड्डी फेनिकुलर या फिर चपटी हड्डी कंधा या फिर सेसामाइड हड्डी पटेला, इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, यानी छोटी हड्डी फेनिकुलर ये सुमेलित नहीं है। बाकी लंबी हड्डी टिबिया ये सुमेलित है, चपटी हड्डी कंधा ये सुमेलित है, सेसामाइड हड्डी पटेला ये सुमेलित है। यानी कि एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 182, थोड़ा ध्यान से। कौन सही सुमेलित नहीं है यही बताना है। कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस ये है लॉन बोन ह्यूमरस, ऑप्शंस बी है प्लेट बोन फ्रंटल, या फिर सी ऑप्शन दिया गया है शॉर्ट बोन फ्लैंजिस, या फिर डी ऑप्शन दिया गया है इरेगुलर बोन्स फ्रंटल। इनमें से कौन सुमेलित सही नहीं है, बस यही बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, इरेगुलर बोन फ्रंटल ये सही नहीं है। बाकी लॉन बोन ह्यूमरस ये सही है, फ्लैट बोन फ्रंटल ये सही है और शॉर्ट बोन फ्लैंजिस ये भी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 183 की तरफ। जी हाँ, आपने खूब तैयारी किया है तो इन प्रश्नों का जवाब दे करके अपनी तैयारी को और मजबूत करें। प्रश्न नंबर 183, कौन सही सुमेलित नहीं है। आर्थोलॉजी हड्डी या फिर हिस्टोलॉजी ऊतक या फिर मायोलॉजी मांसपेशी या फिर साइटोलॉजी कोशिका, सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब होगा आर्थोलॉजी हड्डी ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी हिस्टोलॉजी ऊतक, मायोलॉजी मांसपेशी, साइटोलॉजी कोशिका ये सही सुमेलित है। चलिए प्रश्न नंबर 184। जी हाँ, थोड़ा ध्यान से। प्रैक्टिस ना करने की वजह से ही पेपर में गलतियां होती है। ज्ञान कम है इससे नहीं, अभ्यास नहीं करेंगे तो गलतियां स्वाभाविक है। प्रश्न नंबर 184, हड्डी जीगोमाइट किसमें मौजूद होती है। खोपड़ी या फिर वर्टिब्रल कॉलम में या फिर ऊपरी उपाग्र में, अग्रांग में या फिर निचले अग्रांग में, सही जवाब दें। तो जीगोमाइट किसमें स्थित होती है, सही जवाब हो जाएगा आपका खोपड़ी। जीगोमाइट जो बोन्स होती है वो खोपड़ी में स्थित होती है। चलिए प्रश्न नंबर 185, सभी सिनोवियल संधियां होती हैं किस प्रकार की होती हैं। अचल होती हैं या सचल होती हैं या अल्प सचल होती हैं या फिर सरकने वाली होती हैं। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। तो सही जवाब होगा सचल। सभी सिनोवियल जो संधियां होती हैं वो सचल होती हैं। प्रश्न नंबर 186, मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका कितने होते हैं। ऑप्शन सी 12, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 24। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जवाब दें। सही जवाब होगा 12। मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका 12 होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 187 की तरफ। जी हाँ, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस। प्रश्न नंबर 187, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी मैलियस कर्ण या ऑप्शन बी मैक्सिला निचली जबड़ा या ऑप्शन सी है स्केफाइड क्लाई या फिर डी ऑप्शन है स्टर्नम वच। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है ये जवाब देना है आपको। तो सही जवाब होगा मैक्सिला निचली जबड़ा ये सुमेलित नहीं है। बाकी मैलियस का संबंध कर्ण से है, स्केफाइड का संबंध क्लाई से है और स्टर्नम का संबंध वक्ष से है। चलिए प्रश्न नंबर 188 की बात करें। प्रथम कशेरुका को क्या कहते हैं। ऑप्शन सी अक्ष, ऑप्शन बी मेरुरज्जु, ऑप्शन सी परसुका और ऑप्शन डी एटलस। सही जवाब दें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एटलस।
प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 189। जी हाँ, सबसे बड़ी सीसामाइड अस्थि कौन सी है? ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी पटेला या ऑप्शन डी नितंब अस्थि। दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही जवाब दें। सही जवाब पटेला, ये सबसे बड़ी सीसामाइड अस्थि है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 190 की। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किसमें आम होता है? बुजुर्ग महिलाओं में, युवतियों में, बच्चों में या फिर वयस्कों में? सही जवाब बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आम बात है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।